अल्टर टेबल कमांड के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि अल्टर टेबल कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में अल्टर टेबल कमांड यूज़ करना चाहिए। तो अल्टर टेबल कमांड का यूज़ है कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है और टेबल क्रिएट करने के बाद आपको ध्यान आता है कि कोई फील्ड या कॉलम रह गया था, तो हम कॉलम को बाद में ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल कमांड से। या कोई कॉलम आपने ऐड किया हुआ है और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अल्टर टेबल कमांड से कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल कमांड दो वेरिएशंस के साथ में यूज़ होता है। फर्स्ट वेरिएशन है हमारा ऐड कॉलम ऑप्शन और सेकंड है मॉडिफाई कॉलम। ऐड कॉलम से कोई भी नया कॉलम हम ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कॉलम से एग्जिस्टिंग कॉलम्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं ऐड कॉलम ऑप्शन। ऐड कॉलम ऑप्शन है, सपोज आपका एक टेबल है जिसमें आपने तीन फील्ड लिए होंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ई कोड, ई नेम और ई सिटी। आपको बाद में ध्यान आया कि जिप कोड फील्ड रह गया है, तो आप ऐड कॉलम ऑप्शन से इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका जनरल सिंटेक्स रहेगा अल्टर टेबल नेम ऐड और न्यू कॉलम नेम और साथ में स्पेसिफिकेशन कि यहाँ पे टेबल नेम में वो नेम आएगा जिस टेबल को आपने अल्टर करना है, और अल्टर टेबल हमारा एक कमांड है, ऐड हमारा अल्टर टेबल कमांड का ऑप्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा था कि जिप कोड आपको एम्प्लॉय टेबल में ऐड करना है, तो कमांड कुछ इस तरह से रहेगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड जिप कोड नंबर 8। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कंप्लीट लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल अल्टर हो जाएगा। हमारा जो जिप कोड है ये एज अ न्यू कॉलम हमारे एम्प्लॉय टेबल में ऐड हो जाएगा। अब हमारे एम्प्लॉय टेबल में 4 कॉलम्स हो चुके हैं, ई कोड, ई नेम, ई सिटी और जिप कोड। इस तरह से आप और भी कोई कॉलम अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह से अल्टर टेबल कमांड में हमारा अगला ऑप्शन है मॉडिफाई का। मॉडिफाई अगर आपने कोई कॉलम बनाया हुआ है उसको बाद में चेंज करना है, तो उसका सिंटेक्स स्क्रीन पर है अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम नेम और न्यू स्पेसिफिकेशन। सपोज आपका टेबल एम्प्लॉय ही है, उसमें आपको बाद में ध्यान आता है कि जिप कोड है जो इसकी जो डाटा टाइप की फील्ड विड्थ हमने दी थी वो 10 होनी चाहिए, तो हम जिप कोड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो हमने लिखा है मॉडिफाई के बाद जिप कोड नंबर 10। इससे क्या होगा कि आपका जिप कोड का जो भी डाटा टाइप की फील्ड विड्थ थी वो अब 10 हो जाएगी। इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन पर ये ऑप्शन आएगा टेबल अल्टर्ड। तो इस कमांड को यूज़ करके आप कोई भी टेबल में कोई न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, या कोई कॉलम अगर ऑलरेडी एडिड है उसको कोई चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसका लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब करें हमारे फ्यूचर वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में वो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।